हेलो नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सौरभ एंड वेलकम टू आवर चैनल साइंसिया ब्रेनरी। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे काइपट फार्मिंग के बारे में। व्हाट इज काइपट फार्मिंग एंड वेयर इट इज प्रैक्टिस्ड एंड व्हाई इट इज इन न्यूज नाउअडेज एंड हाउ इट इज यूजफुल फॉर द ऑर्गेनिक फार्मिंग अंडर द चेंजिंग क्लाइमेट। ठीक है, तो काइपट फार्मिंग होती क्या है, कहाँ पे की जाती है और ये अभी आजकल न्यूज में क्यों है। सो वी विल नो ऑल अबाउट द काइपट फार्मिंग। ठीक है, and it is related with the rice cultivation. So let us see. You know that today we are living in the era of climate change. ठीक है, so climate change के era में हम रह रहे हैं एंड रिसेंटली एक स्टडी पब्लिश हुई है लास्ट मंथ में ही इन द नेचर क्लाइमेट चेंज जर्नल में कि जो क्लाइमेट चेंज है, जो एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज है ना, दे आर द मेजर कंट्रीब्यूटर फॉर द क्लाइमेट चेंज। मीन्स जो ह्यूमन एक्टिविटी है ना, दैट इज द मेजर कॉज which is resulting in the change of climate due to the emission of greenhouse gases. ठीक है, anyway that is different issue, that how it is regulating and how it is responsible, what are the human activities etc. So if we talk about India, अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया जो है हम जानते हैं कि पॉपुलेशन वाइज सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है। ठीक है, एंड इट अकाउंट्स फॉर 18% ऑफ द वर्ल्ड्स ह्यूमन पॉपुलेशन। ठीक है, और 15% ऑफ द वर्ल्ड्स लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन। ओके, सो क्लाइमेट चेंज है, तो क्लाइमेट चेंज की वजह से यू सी दैट डिफरेंट चैलेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, एंड जो फूड सिक्योरिटी का जो चैलेंज है फॉर द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, जो ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, वी नो दैट बाई 2050 we will reach a mark of 9 to 10 billion, you can say about 10 billion. ठीक है, so feeding such a huge population is really a challenge in the era of climate change. so जो climate change है, तो इस जो food security का challenge जो है under climate change, it is aggravated by the various aviatic stresses. aviatic stresses जो होती हैं which are mediated by the climate change, जैसे कि हम बात करें तो drought stress, ठीक है, drought सूखा पड़ना है ना, cold stress, हीट स्ट्रेस, हाई टेम्परेचर स्ट्रेस, लो टेम्परेचर स्ट्रेस, सैलिनिटी, ठीक है, सोइल सैलिनिटी। ओके, सो ये जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एवाइटिक स्ट्रेसेस हैं। ठीक है, विच आर मीडिएटेड बाय द एनवायरनमेंट एंड दे कॉज ए सिग्निफिकेंट लॉस इन द क्रॉप यील्ड। तो जो फूड सिक्योरिटी है उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है एक्चुअली दीज एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस मीन्स क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो इस इन सब में अगर हम बात करें तो सोइल सैलिनिटी जो है ना, सैलिनिटी का जो स्ट्रेस है, ठीक है, दैट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एवाइटिक स्ट्रेस विच कॉजेज ए ह्यूज यील्ड लॉस एंड विच कॉजेज ए सीरियस लॉस टू द क्रॉप प्रोडक्टिविटी। ओके, सो अगर हम बात करें तो वर्ल्ड में, इन द वर्ल्ड यू कैन सी टोटल एरिया कितना है इसके अंडर, जो हमारा सोइल सैलिनिटी है उसके अंदर कितना एरिया है। तो वर्ल्ड में यू कैन सी दैट टोटल एरिया जो है that is more than 1000 hectare, about 1128 million hectare, sorry, it is more than 1000 million hectare। ठीक है, सो टोटल एरिया जो है वर्ल्ड में लैंड का, तो मोर देन 1000 मिलियन हेक्टेयर जो है दैट इज अफेक्टेड बाय द सैलिनिटी प्रॉब्लम। ठीक है, एंड विच इज अप्रोक्सीमेटली 6% ऑफ द टोटल ग्लोबल एरिया। टोटल ग्लोबल एरिया जितना भी है वर्ल्ड में उसका 6% एरिया, जो जियोग्राफिकल एरिया की अगर बात करें, कल्टिवेबल एरिया जो है, तो उसकी बात करें तो उसका 6% एरिया जो है डेट इज अफेक्टेड बाय द सैलिनिटी। ठीक है, और अगर हम इंडिया की बात करें तो इन इंडिया इट इज अबाउट 6.7 मिलियन हेक्टेयर एरिया इज अफेक्टेड बाय द सैलिनिटी एंड विच इज 2.1% ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री। एंड तो वी कैन से दैट 2.1% ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया it is affected by the salinity, that is salt affected. How much is the total geographical area of India? It is around about 329 million hectare. Exactly, it is 328.7 million hectare. You can say that it is around about 329 million hectare. ठीक है, so out of 329 million hectare, you can see that 2.1% of the geographical area means 6.7 million hectare it is affected by the soil salinity. ठीक है, तो इसलिए वी कैन से दैट दिस सोइल सैलिनिटी इट कॉजेज ए ह्यूज yield loss in the crop production and major challenge in the food security. So that's why we need to address this problem by searching for the new sources, means the new varieties which are
tolerant to salinity or resistant to salinity. We need to look for the new genetic resources with the cultivars, ठीक है, which can withstand this salinity problem, or we can grow such type of cultivars in the soil saline conditions, ठीक है. Because this challenge is going to further aggravate, so definitely we need to look for the better or tolerant resistant varieties, ठीक है, for the crop plants. So in this context, one of such system जो है वो है काइपड फार्मिंग, ठीक है. काइपड फार्मिंग जो कि मेनली प्रैक्टिस किया जाता है इन नदरन पार्ट्स ऑफ केरला, मीन्स साउथ इंडिया में, केरला स्टेट की नदरन पार्ट्स में ऑफ केरला में ये काइपड फार्मिंग जो है ये किया जाता है. तो काइपड फार्मिंग है क्या? सो लेट्स सी. तो उससे पहले आई हैव गिवन यू हियर द टेबल की डिफरेंट स्टेट्स का कितना जो एरिया है, मतलब सैलिनिटी जो एरिया है इंडिया में, उसमें डिफरेंट स्टेट्स का कितना कंट्रीब्यूशन है, कितना एरिया जो है डिफरेंट स्टेट्स. तो यू कैन सी डेट टॉप में है गुजरात, यूपी, महाराष्ट्र, ठीक है. तो जिनका हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन इन टोटल सैलाइन एरिया में इंडिया में बात करें तो हाईएस्ट एरिया अंडर सॉइल सैलिनिटी के अंडर किस स्टेट में हो गया? डेट इज इन गुजरात, ओके, फॉलोड बाय यूपी एंड महाराष्ट्र. सो काइपड फार्मिंग, एज आई वाज डिस्कसिंग अबाउट द काइपड फार्मिंग. सो काइपड फार्मिंग है क्या? तो काइपड सिस्टम जो इट इज ए सिस्टम ऑफ राइस कल्टीवेशन, ठीक है, इट इज ए राइस फार्मिंग है, ठीक है. सो इट इज ए सिस्टम ऑफ राइस कल्टीवेशन एंड विच इज एन ऑर्गेनिक फार्मिंग सिस्टम, ठीक है, इन विच द राइस कल्टीवेशन एंड एक्वाकल्चर गो टुगेदर, मीन साइड बाय साइड इन द कोस्टल ब्रैकिश वाटर मार्शेस, मतलब साल्टी वाटर में, ठीक है. तो ये जो मतलब इट इज ए इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है, ठीक है, एंड इट इज ए टोटली ऑर्गेनिक सिस्टम है इन विच जो किसान हैं दे डोंट यूज एनी केमिकल फर्टिलाइजर्स, ठीक है. सो एक्वाकल्चर मीन्स वेदर इट इज फिश फार्मिंग और श्रिम्प और राइस, ठीक है. तो मतलब राइस, फिश और श्रिम्प, ठीक है. सो इट गो साइड बाय साइड. सो दैट्स व्हाई यू कैन से दैट काइपड सिस्टम ऑफ राइस कल्टीवेशन is an organic farming system in which the rice cultivation and aquaculture they go side by side in the coastal area, in coastal salinity water, ठीक है, मीन्स इन द ब्रैकिश वाटर एरियाज, ठीक है, जो सैलिनिटी वाटर होता है. तो इसमें मेन जो वराइटीज होती हैं विच आर सैलिनिटी टॉलरेंट है राइस की वराइटीज, ठीक है. तो जनरल ट्रेडिशनल वराइटीज जो है, मेन जो ट्रेडिशनल वराइटी है इस सिस्टम के लिए, दैट इज एक तो है काइपड खुद, दैट इज द नेम ऑफ द वराइटी, देन ओरिकाइमा एंड कुथेरी, ठीक है. तो यू रिमेंबर these names that they are the traditional varieties and which are popular in this Kaipad farming system and they are tolerant to salinity, okay, and Kaipad is also one of the important variety, ठीक है. तो और Kaipad, Orikaima and Kuthiri, ठीक है, they are the important varieties in this Kaipad farming system, ठीक है, which is a organic farming system because people don't use any kind of farmer don't use any kind of chemical fertilizer and in which rice cultivation and aquaculture they go side by side, they go together, ठीक है. सो हम देख सकते हैं जो एक काइपड राइस है, इट हैज ए स्पेसिफिक फीचर्स एंड इट इज सैलिनिटी टॉलरेंट आल्सो एंड न्यूट्रिशन वाइज आल्सो इट हैज सम स्पेसिफिक फीचर्स. सो दैट्स व्हाई दिस राइस इट गॉट द GI टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, ड्यूरिंग 2014. यू कैन सी दिस न्यू इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है 2014 का, इंडिजीनियस काइपड राइस गेट्स जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, ठीक है. So you can say the Kaipad rice, ठीक है, a variety of rice which is cultivated by the unique integrated organic farming method in the northern parts of the Kerala. It got the geographical indication tag, which is means it was registered in the geographical indication registry of the government of India. So ये GI tag जो है it is given under the geographical indication, मतलब जो है ये geographical indication जो है tag है ये it is given under the Geographical Identification of the Goods Act 1999. So you remember this act name, okay, 1999 GI Act जो है 1999 का. तो ये एक्चुअली GI टैग होता क्या है? एक्चुअली मतलब इट इज रिलेटेड टू द स्पेसिफिक ओरिजिन, प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू द स्पेसिफिक लोकेलिटी और स्पेसिफिक रीजन, ठीक है, जिसमें कि जो स्पेसिफिक क्वालिटी जो होती है प्रोडक्ट की दैट इज रिलेटेड टू द स्पेसिफिक लोकेशन या स्पेसिफिक जो उसका जियोग्राफिकल रीजन है उससे रिलेटेड होती है, ठीक है. तो यू कैन से दैट टू ऐसा किया जाता है कि ताकि उस जो क्वालिटी है उसको मेंटेन करने के लिए और उसकी मार्केटिंग के लिए, ठीक है. तो GI टैग एंड उसको एक तरह से ये भी देता है, मतलब प्रोटेक्शन भी देता है, तो दैट अदर्स कांट एक्सप्लॉइट दैट, ओके. सो GI टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, इट इज ग्रांटेड टू द गुड्स टू आइडेंटिफाई देम एज ओरिजिनेटिंग और मैन्युफैक्चर्ड इन द टेरिटरी ऑफ ए रीजन और द लोकेलिटी वेयर ए गिवन क्वालिटी, reputation or other characteristics of those goods
आर एसेंशियली एट्रीब्यूटेबल टू इट्स जियोग्राफिकल ओरिजिन। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल दूं तो केरला की बात कर लें तो जैसे काइपट राइस इट गेट्स द जीआई टैग, उसी तरह देयर आर अनदर वेराइटीज ऑफ राइस फ्रॉम द केरला विच हैव गॉट द जीआई टैग, जैसे कि आपका नवाड़ा राइस है, पोकली राइस है एंड दिस काइपट राइस। ठीक है, अगर उसी तरह और एग्जांपल दूं, इफ आई साइट यू सम मोर एग्जांपल ऑफ द जीआई टैग, यू माइट हैव हर्ड दैट from the Assam it is Tezpur lychee, Muga silk of Assam. If I talk about Bihar, so it is Katrani rice of Bihar. Then Jardalu mango from the Bihar, Bhagalpur silk of the Bihar, then Shahi lychee of Bihar. ठीक है, they have also got the GI tag. अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो कांगड़ा टी, कुल्लू शॉल and Kangra paintings, they have got the GI tag. There are so many examples in India which have got the GI tags across the states. Okay, so जो काइपट फार्मिंग सिस्टम है, ठीक है, so actually why it was in news and it was recently in the news actually. Okay, so this is a system of मतलब एक पोकेली, जैसे मैंने बात की पोकेली राइस जो है, ठीक है, so that is also same type, means salinity tolerant है and you can say that this काइपट फार्मिंग सिस्टम it is a सिंगल क्रॉप ऑफ राइस इज कल्टीवेशन जो है, इट इज फॉलोड बाय द एक्वाकल्चर इन दिस सिस्टम। ठीक है, एंड इट इज ऑर्गेनिकली रिच इन द ऑर्गेनिकली रिच कोस्टल ब्रैकिश वाटर मार्शी एरिया में। ठीक है, सॉल्टी वाटर एरिया जो होते हैं वहां पे प्रैक्टिस किया जाता है एंड इट इज सिमिलर टू द पोकली फार्मिंग मेथड। पोकली भी एक राइस की वैरायटी है which have got the GI tag and it was also in news, this पोकली फार्मिंग recently it was also news in the last month. Okay, सो इसमें होता है कि जो टाइडल फ्लोज होते हैं, टाइडल मीन्स टाइड क्या होता है, टाइड मीन्स जो सी का राइज एंड फॉल ऑफ द सी अंडर द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून अंडर द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून, सन और अर्थ रोटेशन। सो ड्यू टू दैट ग्रेविटेशनल पुल देयर इज राइज एंड फॉल इन द सी वाटर, मीन्स टाइडल करंट, जो जब वो टाइड फ्लो करते हैं इन द कोस्टल एरियाज में, सो but they make the field highly fertile through a symbiotic relationship between the rice crop and other crops like prawn, shrimp and fish. ठीक है, so that's why this land becomes highly suitable for this fertile and nutrient rich for this type of integrated farming system, which is a totally organic farming system, काइपट farming. Okay, सो अगर हम काइपट राइस की बात करें तो इट हैज गॉट द जीआई टैग। तो इसकी क्या यूनिकनेस है, व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस काइपट राइस? सो दिस काइपट राइस इट इज रेड इन कलर एक्चुअली, ओके, एंड इट इज नॉन स्टिकी एंड हाईली टेस्टी। नॉन स्टिकी होता है, टेस्टी होता है एंड रेड इन कलर, एंड आफ्टर कुकिंग इट्स वॉल्यूम जो है, एक्सपेंशन जो है, इट रेंज टू, मीन्स यू कैन सी दिस आफ्टर कुकिंग इट रेंज टू 3.2 to 3.5 mm एंड इट इज हाईली रिच इन आयरन कंटेंट। ठीक है, it is also rich in the calcium content. ठीक है, and it has a less fat. ठीक है, फैट कंटेंट भी इसमें कम है। ठीक है, so it is red in color, non sticky, tasty, rich in iron, rich in calcium content, and fat content is very less. Okay, so these are the unique features of this Kaipad rice variety. Okay, so it has got the GI tag in 2014. So why it was in news? Actually it was in news because what happened due to his labor shortage and high production cost. ठीक है, so the farmer were living this काइपट farming actually. ठीक है, so you can see that labor shortage and huge production cost were the major issues facing the काइपट farming. So that's why the area under the काइपट farming it was continuously shrinking. But recently it was again in news. You can see that it is just last week news है द हिंदू का, the काइपट farming on the revival path. ठीक है, so काइपट फार्मिंग again it has gained the impetus. Okay, so एक मालाबार काइपट फार्मिंग सोसाइटी है MKFS. ठीक है, मालाबार काइपट फार्मिंग सोसाइटी है which was registered in 2010 and to promote the cultivation of traditional and new varieties of the paddy in that region. ठीक है, and they have reported that this year in 2020 they have reported the means procurement of over 20 tons of this rice from this farming system actually. So you can see that again it's gaining the impetus. ठीक है, so that's why it's in news that काइपट farming on the revival path. ठीक है, so this जो MK सुकुमरन है जो कि इस सेक्रेटरी हैं इस सोसाइटी के MKFS के. ठीक है, so he says that जो this year they
found that they recorded the means in 5000 kg of this rice जो 2019 में था. So it jumped to 20,000 kg this year, means 20 ton, लगभग more than 20 ton. Okay, so this year they obtained the yield of more than 20 ton this year from this Kuiper farming system actually. So you can see that it's again on the rising path. ठीक है. सो अगर एरिया की बात करें तो ही फर्दर सेज दैट, जो इसके सेक्रेटरी हैं, ही फर्दर सेज दैट अर्लियर इट वाज इन 200 acres एंड देयर इज एक्सपेंशन इन एरिया फ्रॉम 200 acre टू 2500 acres. ठीक है. सो कहाँ किन किन लोकेशन में की जाती है कार्पेट फार्मिंग मेनली इन केरला में. तो ये लोग पंचायत हैं जहाँ पे मेनली ये प्रैक्टिस की जाती है. इजोम, चेरुकोमुन्नू एंड पट्टुबम, इस तरह से यू कैन सी दिस नेम्स. And he further said that this year they have also introduced some new varieties for this Kuiper farming system other than Orikaima and Kuthuri और Kuiper के अलावा भी they have introduced some new varieties for this Kuiper farming system. One is Ajom 1, Ajom 2, Ajom 3, 4 and Mithila. ठीक है. So these varieties were introduced in the last year and you can say these are new varieties for this Kuiper farming system other than traditional varieties which were grown traditionally. Okay. So you can see that further say that how much yield potential, and I told you that Kuiper rice, ठीक है, red color in color, rich in iron, calcium too. It has the and it has less fat content. So this rice has a huge export potential. Okay, so it was in so much demand that they were not able to fulfill the demand for the export this year actually. So it was in such high demand actually due to its unique features. This rice is nutritionally good, okay, and good for your health also. So it has a huge export potential. So that's why it's a good news that it's again means gaining the impetus. It's on the revival path, this Kuiper farming system. So I hope with this I would like to end today's lecture. I hope you might have learned something about this Kuiper farming system and what are the traditional varieties which are grown under this Kuiper farming system and why it is important actually. See, one is the organic farming system है, ठीक है. दूसरा है कि साल्टी वाटर का यूज होता है, साल्ट टॉलरेंट वराइटीज हैं, ठीक है. सो इट इज गुड and they can also serve as the source of salinity or developing other salt resistant varieties. Okay, as they can also serve as the germplasm. Okay, then it is a highly rich in nutrient, iron, calcium, etc. Okay, so it's quite good and it has got a GI tag also, so that's why it has a good export potential. And it's you can say that under the changing climate, in the where the salinity and other problems are aggravating, so it's good that this Kuiper type farming system which is grown which is practiced under the salty water conditions, it's good that it is gaining importance. Okay, so with this I would like to end today's lecture and I hope you might have learned something. So I would say thank you and please kindly share, subscribe and like the video, and stay happy, stay blessed and stay safe. Thank you.